अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनाना है और हेमंत सोरेन को हटाना है, भगाना है। उन्होंने ही कहा था कि हम आस्थानी नीति बनाएंगे। आज तक आस्थानी नीति नहीं बना। हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार भी देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार में इतना घूसखोरी बढ़ा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पैसा का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है? बिहारी है, विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला। हमको पार्टी से निकाल दिया और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी नेबर को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। आज जो जल जंगल नवीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए। टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। आज बाहर के लोग नौकरी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बेटा बेटी को इसका नसीब नहीं है। हेमंत सोरेन को भगाना है और झारखंड को बचाना है। तो आप सभी लोग हमें जानते हैं, बहुत दिनों से हमें जानते हैं कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही और बोरियो विधानसभा से 5 टर्म का विधायक रहा हूं। और हम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का मैं चेला था। हालांकि गुरुजी को अभी भी हम बड़ा दिल में सम्मान दिए हैं और देते रहेंगे, बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर पूरा पसीना बहाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने सजाया संवारा और इस राज्य को अलग कराने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। 2019 के चुनाव में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक मंच ने हमने साझा किया था और उन्होंने जो कहा था, मैं उपचा साक्षी हूं, मैं गवाह हूं, और उसका मैनिफेस्टो वो भी हम लोग के समक्ष है। उन्होंने हर मंच में यही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, रोजगार भी देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ही कहा था कि यहां के नौजवानों को 25 लाख का ठेकेदारी हम देंगे। उन्होंने ही कहा था कि हम आस्थानी नीति बनाएंगे। आज तक आस्थानी नीति नहीं बना। बहुत सारे वादा उन्होंने किया, लेकिन मैं जानता हूं हेमंत सोरेन की सरकार में जितना इतना घूसखोरी बढ़ा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिना पैसा का कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। और यहां अभी हेमंत सोरेन हर जगह यही जाके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आकर के लोगों को यहां भड़का रहे हैं
लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि आप बताओ कि आपके पास, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग कहां के लोग हैं? कौन कौन लोग हैं जो आपको दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आपका विधायक प्रतिनिधि कौन है? बिहारी है, नाम जानते हैं आप लोग। यहां सेठो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था साहेबगंज में, पंकज मिश्रा। अभी कहां है? जवाब दे। और आज तक विधायक प्रतिनिधि है, जेल के अंदर में सड़ रहा है, अभी तक उसको पार्टी से नहीं निकाला है, विधायक प्रतिनिधि से नहीं निकाला है। और जो भी वादा किया उन्होंने, इसी को हम 4.5 साल तक सदन के अंदर में बोलते रहा, उसको आईना दिखाने का काम करते रहा कि आपने जो वादा किया था, हमने यहां तक कहा था कि आपने जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन आज तक ये भी काम नहीं हुआ। अभी भी जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 बाहर के लोग आए। उसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। और यही हेमंत सोरेन ने माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, यही अस्थायी नीति को लेकर के गिराया था। और अस्थायी नीति को लेकर गिराने के बाद 14 महीने तक इसको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन अस्थायी नीति नहीं बनाया। और अभी 4.5 साल पार हो गया, अभी भी अस्थायी नीति नहीं बना। आज जो जल जंगल नवीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये ट्रैक से बाहर हो चुका है। और मैं बार बार सरकार को आईना दिखाते रहा, आज जिसका आज हम नतीजा भोग रहे। हमको पार्टी से निकाल दिया, और हम बार बार इस बात को बोलते थे कि हम आपको आईना दिखाते हैं, आपने जो वादा किया है, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, इसको आप धरातल पर उतारिए। अरे ज्यादा से ज्यादा लॉबी मेंबरों को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से आप नहीं निकाल सकते हो। आज अभी इनका कहना था, सबसे पहले तो आबू आवास का आप लोग देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है। जिस ढंग से यहाँ के गार्जियन यहाँ के अपना बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम किया, डिग्री हासिल कराने का काम किया, लेकिन आज वो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। आज बाहर के लोग नौकरी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे बेटा बेटी को इसका नसीब नहीं है। अभी सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन को जाना है, अब इससे मोह माया नहीं रह गया। और हर हाल में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनाना है, और हेमंत सोरेन को हटाना है, भगाना है। और हेमंत सोरेन को भगाना है और झारखंड को बचाना है।